द फेरी क्वीन, जिसे भाप यानी स्टीम से चलने वाले सबसे हल्के इंजनों में शामिल किया गया है। ये NR-22 यानी नॉर्दर्न रेलवे 22 के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये देखने में बहुत ही सुंदर और हल्का था, तो शायद इसी वजह से इस इंजन का नाम फेरी क्वीन रखा गया होगा। डायटो इस स्टीम लोकोमोटिव को जेम्स किटसन, आइजैक थॉमसन और विलियम हैविटसन ने साल 1855 में इंग्लैंड के लीड्स शहर में बनाया था। फिर उसी साल ये इंजन कोलकाता भी लाया गया था। कोलकाता आते ही इस इंजन के मालिक और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने मिलकर ही इसे ट्रेन नंबर 22 नाम दिया था। यहाँ तक कि साल 1998 में दुनिया के सबसे पुराने स्टीम इंजन के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज किया गया था। और तो और साल 1999 में इस इंजन को नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल पहले पश्चिम बंगाल में हावड़ा और रानीगंज के बीच चलने वाली हल्की मेल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाता था। दरअसल पहले के लोग लेटर्स को देश के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी ट्रेन का ही इस्तेमाल करते थे, और जिन ट्रेनों से इन पोस्ट को पहुंचाया जाता था उन ट्रेनों पर RMS यानी कि रेल मेल सर्विस लिखा होता था। इसी वजह से उन ट्रेनों को मेल ट्रेन भी कहा जाता था। मेल ट्रेन के अलावा इस लोकोमोटिव का इस्तेमाल साल 1857 में भारतीय विद्रोह यानी भारतीय सैनिकों से बनी एक सेना जो कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ थी, उन्हें ले जाने के लिए इस ट्रेन का इस्तेमाल भी किया जाता था। इसके बाद इसे बिहार में रेलवे लाइन बनाने के लिए भेजा गया, जहां पे तकरीबन साल 1909 तक इसका काम चलता रहा। फिर इस ट्रेन को साल 1996 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन साल 1997 में लोको वर्क्स पेरम्बूर चेन्नई ने इसे फिर से शुरू किया। उस समय यह दिल्ली से अलवर के बीच चलती थी, जो राजस्थान राज्य के एक शहर का नाम है। तब इस ट्रेन को कई अवार्ड्स भी मिले थे और अब इस ट्रेन को रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में रखा गया है। 1857 में भारतीय सैनिकों के विद्रोह के बाद नॉर्थ के इलाकों में 3 मार्च 1859 को इलाहाबाद से लेकर कानपुर तक एक काफी लंबी लाइन, जो कि करीब 119 मील लंबी थी, वो बिछाई गई। साथ ही 1862 में बिहार के जमालपुर शहर में मुंगेर के पास भारत की पहली रेलवे वर्कशॉप भी बनाई गई थी, जो कि बाद में भारत की मेन इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से एक बन गई। उसके बाद आगे चलकर साल 1864 में दिल्ली जंक्शन, जो कि भारत के सबसे पुराना और मेन स्टेशन माना जाता है, इसे पहली बार 1864 में ही चांदनी चौक के पास बनवाया गया। यहाँ तक कि दिल्ली जंक्शन के बनने के बाद से ही हावड़ा से यानी कोलकाता से आने वाली ट्रेनों का आना जाना दिल्ली तक शुरू हो पाया। दोस्तों, पहले इस स्टेशन की शुरुआत एक छोटी बिल्डिंग से शुरू हुई थी, लेकिन आज इसकी गिनती देश के 10 बड़े स्टेशनों में होती है। इसी के साथ ही दिल्ली के इसी रेल मार्ग से देश के बाकी शहरों से जोड़ी गई थी, और फिर धीरे धीरे बढ़ती भीड़ और आने जाने की वजह से जब इसे बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होने लगी, तब जाकर साल 1893 में स्टेशन की नई इमारत बनाने का काम शुरू हुआ, और उस नई इमारत को बनने में करीब 10 साल का वक्त लगा। असल में भारतीय विद्रोह की सेना का सामना करने के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1857 में देश की पहली आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों को हराने के बाद दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया, तब अंग्रेजों ने शहर में रेलवे लाइन बिछाने की प्लानिंग की शुरुआत कर दी थी। आगे जाकर अंग्रेजों के खिलाफ बहुत से आंदोलन होने लगे, और उन आंदोलनों पर आसानी से काबू पाया जा सके, इसके लिए अंग्रेजों ने रेलवे स्टेशन को शहर के बाहर ले जाने के बजाय ज्यादा भीड़ वाली जगह पर बनाने का फैसला किया। इसलिए जो स्टेशन पहले गाजियाबाद के नजदीक बनने वाला था, उसे बाद में दिल्ली के लाल किले के नजदीक बनाने का फैसला किया गया। फिर दिल्ली के बाद नॉर्थ में नया और सबसे जरूरी स्टेशन लखनऊ को बनाया गया, और फिर एक के बाद एक सभी ट्रेनों की सफलता को देखते हुए रेलवे ने नए ट्रैक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया, जिसमें करीब 2000 फीट की ऊंचाई पर मुंबई को पुणे से जोड़ने के लिए सुरंगें बनाने का फैसला लिया गया। फिर 9 साल का लंबा वक्त और काफी पैसे खर्च करने के बाद आखिरकार इस ट्रैक को तैयार किया गया। इस ट्रैक के बनने के बाद नॉर्थ में साल 1864 में लखनऊ में रेलवे लाइन बिछाई गई, जो कि लखनऊ और कानपुर को जोड़ने वाली पहली लाइन बनी थी। और अब नॉर्थ साइड में रेलवे लाइन बिछाने के बाद ईस्ट की ओर लाइन बिछाने की बारी थी। और हम सभी जानते हैं कि उस समय भारत के ईस्ट के हिस्से में यानी बंगाल में अंग्रेजों का राज हुआ करता था।
वैसे तो वहाँ पहले से लाइनें मौजूद थीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर वहाँ कुछ नया और सबसे हटकर कोई काम करने की सोची। उन्हीं कुछ शुरुआती और नए एक्सपेरिमेंट्स में ट्रॉम ट्रेन का नाम बहुत मशहूर है। तो चलिए अपने अगले एपिसोड में जानते हैं कि आखिर ये ट्रॉम ट्रेन है क्या और इसकी शुरुआत भारत में कैसी हुई।